रमेश भैया साहू जी, यह मदरियापुर से उनकी तरफ से भी 1000 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। गिला तुमसे नहीं कोई मगर इस गम में बड़ी मुश्किल से मेरा कहाँ जाओगी? अब तो मेरी माँ मेरे साथ क्या करेगी? मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दुनिया मेरे काम की नहीं। भैया मैं अपनी तरफ खींच रहा, तू अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ भैया। चल मेरे साथ। ठीक है। क्या बताऊं? सेनापति और भोर सिंह की माता जी एक जल्लाद के हवाले सौंप दिए हैं। पहले भोर सिंह से पूछो क्या राज है, क्या कहानी है, फिर तो इसका मैं कत्ल कर दूंगा। भोर सिंह भैया तुम्हारी क्या गलती है, क्या तुम्हारी खता है कि तुम्हारी माता जी और सेनापति एक जल्लाद के हाथों सौंप दिया गया? हेलो, यहाँ का हमारे राम प्रताप भैया वर्मा जी, उनकी तरफ से ये रेखा के काम पे खुश होकर के 1000 रुपए का इनाम स्पेशल दे रहे हैं। शुक्रिया भेजने के लिए, धन्यवाद। भैया आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारी मैं कहानी जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी कहानी, क्या राज है कि सेनापति और तुम्हारी माँ ने मेरे हवाले क्यों किया है? हाँ, क्यों किया है? मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ भैया। अच्छा, उस राज के राजा मेरे पिता समर सिंह थे। तुम्हारे पिताजी थे? हमारी माँ का स्वर्गवास हो चुका है। अच्छा, तुम्हारी माता जी खत्म हो चुकी। पहले रानी से फूल सिंह और रेखा,
अच्छा फिर पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे कौशल सिंह पैदा हुआ। फिर क्या हुआ? दरबार लगा था, पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलवाए थे। जी। फिर क्या हुआ? बोले हमारी बेटी दोनों आँख की अंधी है। हेलो, और ये आगा हमारा भूरा अली तरफ से ये 11 रुपए का इनाम आ रहा है। उनका कहना है कि कौशल सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए। यानी पिताजी ने कहा हमारी बेटी दोनों आँख की अंधी है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहे थे यदि सबकी इच्छा हो तो हम लड़का ढूंढकर शादी कर दें, और जो लड़का शादी करेगा उस लड़के को आधा राज दे देंगे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहे थे। जी। फिर क्या हुआ? ये लड़ाई झगड़ा उसी दरबार से चालू हुआ भैया। अच्छा, हेलो, और आगा हमारे राहुल पटेल जी की तरफ से ये 11 रुपए का इनाम आ रहा है। शुक्र भेद तरफ से धन्यवाद। यानी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कौशल सिंह ने कहा मेरा आधा हिस्सा बांट दो, बाद में इसकी शादी में जो भी देना हो दे दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ तो एक हाथ हमने मार दिया। अच्छा, कौशल सिंह को तुमने मार दिए हो। फिर क्या हुआ? पिताजी ने समझा बुझाकर पूरे परिवार को महल भेज दिए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी पूरे परिवार को महल भेज वो दिए। मार मार के मेरे बहन से काम कराती थी, बहुत परेशान करती थी भैया। अच्छा, तुम्हारी माता जी ने। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद सौतेली माँ ने क्या किया, हमारे यहाँ का जो नौकर सेनापति था उससे प्यार किया, वादा करवा लिया कि यदि महाराज का खून कर दोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। अच्छा, तुम्हारी माता जी ने कहा सेनापति से। जी। फिर क्या हुआ? सेनापति वादा कर लिया, और वादा करके हमारे पिताजी को रतनगढ़ ले गए। अच्छा, सेनापति जी ने तुम्हारे पिताजी को रतनगढ़ ले गए। बोले चलो वहाँ लड़का बहुत सुंदर है, परिवार बहुत अच्छा है, और हम लड़का दिखा दे, परिवार दिखा दे, आप शादी कर दीजिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? जंगल में ले जाकर उस गद्दार सेनापति ने क्या किया भैया, मेरे पिताजी को गोली मार दिया, और वहां से आकर रो रहा था। मेरी बहन रो रही थी, माताजी भी रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले तुम्हारे पिताजी का खून डाकुओं ने कर दिया है। अच्छा, सेनापति ने कहा। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति। अच्छा, फिर क्या हुआ? मुझे क्रोध आ गया भैया। मैंने कहा मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले उनके दिल में ये विचार हुआ कि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो हम दोनों को खत्म कर देगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको बुलाकर आपके हवाले कर दिया है। बोले जल्लाद जाओ, ले जाओ जंगल में इसका कत्ल कर दो। बस यही मेरी कहानी है, आप मेरा कत्ल कर दीजिए भैया। क्या बताऊं? फूल सिंह की दुख भारी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार छट चुकी है। फूल सिंह भैया तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार छट चुकी। तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। फूल सिंह, आप मेरा कत्ल नहीं करेंगे? हाँ फूल सिंह, तुम्हारा मैं कत्ल नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और ये खबर रानी और सेनापति को मालूम हो जाएगी तो तुमको, तुम्हारे परिवार को वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया। फूल सिंह, मेरे परिवार की फिक्र मत करो, मेरे परिवार की फिक्र मत करो। एक जल्लाद की शर्त है। क्या शर्त है आपकी? एक जल्लाद की यह शर्त है कि तुम आसाम नगर छोड़कर तुम जंगल की तरफ फरार हो जाओ। तुम आसाम नगर में तुम नजर नहीं आना, जंगल में अपना बसर गुजर करना, वही अपने बहन रेखा के छुप छुप के रक्षा करना। ठीक है, यदि आप मुझे छोड़ देंगे और मैं जंगल चला जाऊंगा, छुप छुप कर बहन रेखा की रक्षा करूंगा। अगर इस दुनिया में मैं रहूंगा तो फिर आपसे मिलूंगा भैया। हाँ फूल सिंह, क्योंकि वो गद्दार सेनापति को और तुम्हारी माता जी को पता चल गया कि जल्लाद ने फूल सिंह को छोड़ दिया तो मेरे बाल बच्चों को कोल्हूम पिरा देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ से कहीं चला जाऊंगा।
भोल सिंह, भैया तुम जंगल की तरफ तुरंत फरार हो मैं जाओ। इस जंगल की तरफ जा रहा हूँ और जो भी गलतियां वो क्षमा करना। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए। कोई शेर चीता या जल्लाद के नजर में पड़े, उसी का आंख और कलेजा निकाल कर गद्दार सेनापति को और महारानी जी को मुझे दिखा देना चाहिए। चलूं मैं। मेरे ईश्वर, या मेरे मालिक, तेरी महिमा परंपार है। जल्लाद को मैंने पूरी कहानी बता दिया और बेचारे ने मुझे छोड़ दिया। और यही मेरे भगवान, और यही मेरे भगवान का फरमान है। सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। चलना चाहिए जंगल की तरफ। यही मेरे भगवान, यही मेरे भगवान का फरमान है। सबसे बड़ा दुनिया में दोस्तों, वो दिन और वो रात आ गई। मैं तो अपने बिस्तर पे बहन रेखा को लिटाई और काफी रात भी हो गई। मेरे पिताजी आने वाले ही होंगे। जिंदगी की राह में रंज गम के मेले चंद्रभान भैया पटेल जी, ये आपके गाने पे खुश होकर के ये 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। शुक्र है तरफ से धन्यवाद। आए लेके साथ कुड़े करके हम Thank you.
रात भी हो गई और मेरे पिताजी आने वाले ही होंगे। मुझे लेटना चाहिए, काफी रात भी हो गई। मैं लेटू चुप कर। रामबली कहाँ से हो रहा रे? रामबली जाओ, आज शराब का प्रबंध करके तुरंत तत्काल आओ। शराब? हाँ हाँ। साहेब शराब खराब होती। क्यों? मैं नहीं कहते शराब खराब। कुछ नहीं, तुम लेकर आओ। लाओ जाओ तुरंत तत्काल। ये देसी है, मैं डिग्री नहीं ना। पियो रामबली ये बोल, इस बोतल की ढट्ठी कहाँ रे? जल्दी जल्दी में लेके चला, ढट्ठी वट्टी सब भुला गए। तो इसको सबसे पहले तू ही पिएगा। को तू हम दारू छोड़ती ना। छोड़ दिया? हम नहीं पी। नहीं पीता? अरे मैं का छिरकत तक नहीं हूँ। तो फिर मुझे अकेला पीना पड़ेगा। एक तुम ही पियो या दारू पारू मोरे बास का नहीं ना। एक दा पियो बाल भर मारा गए। अच्छा तब बहन से मकान पकड़ ली हो, दारू पारू का काम नहीं करते। लेकिन ठीक है, मैं तो पी रहा हूँ आज। हाँ तुम पियो पियो। वाह दरबारी, क्या चीज लेकर आया है? अरे काली घटा है, मस्त फिजा है। काली घटा है, मस्त फिजा है। तू भी नशे में झूम 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 बराबर, झूम सारा झूम झूम बराबर। मेरे नशा बहुत ज्यादा हो रहा। अब चलो कमरा नंबर 6, जहां रेखा सो रही है, क्योंकि शराब के साथ शबाब भी जरूरी है। या सार नसियाने में कहाँ जात जाएगा सारे का लुक के देखियो कि अब पी के दारू जात कहाँ। कमरा नंबर 6, चलो प्यारी मेरा इंतजार करते होगी, देखता हूँ।
रेखा, अरे मेरी जान, क्या कर रही हो? में भी मिलेगा ठिकाना अरे वाह पिताजी, मारिगा मारिगा सारी जनता। लगा दी आग आकर के हमारी जिंदगानी में। अरे कमीना कहीं मर जा डूब चुल्लू भर पानी में। जवानी आज भी करछे, अरे जवानी आज भी करछे, संभाली न संभली हो, मिटा लो दिल की हसरत खड़ी पूजा जवानी में। पिताजी, अगर आपकी दिल की हसरत न मिटी हो तो ये आपकी बेटी पूजा खड़ी है, मिटा लो दिल के अरमान। पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही से भाई मदारी छोड़ दी हो, यही से भैया मदारू छोड़ दी। एक दा यही तापम फन्नसिया गए। अरे पेल के दारू पियो मकाओ, आज घरे जाए कसारे का त्योहार मनावे का कसम से भैया ईमानदारी से नसिया गयो। महिका जाए का मेहरिया की कोठरी मामा भैया घुस गए बोकरिन वाली कोठरी। दारू छान दे। पूजा, मैं तेरा गुनहगार हूँ, लेकिन बेटी मुझसे अनजाने में गलती हो गई। अरे चूमता हूँ अरे मैं बेटी तुम्हारे बेटी, मेरी इस गलती को क्षमा कर दे बेटी। पिताजी, हाँ, ठीक है, ये आपकी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ करती हूँ। हाँ, लेकिन बेटी पिताजी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कमरा नंबर 6 तो रेखा का था, लेकिन तुम वहां कैसे पहुंच गई? ठीक कहा आपने। पिताजी, उस दिन को जरा याद कीजिए कि जब महारानी और आप आपस में दोनों लोग बातें कर रहे थे। ओ, ये बात है। मैं सारी बातें आपकी और महारानी जी की पर्दे के पीछे से सारी बातें सुन रही थी, तभी आज मुझे ऐसा करना पड़ा पिताजी। लेकिन पिताजी, आपकी पहली गलती थी, मैं माफ करती हूँ। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, क्या? आज के बाद न तुम मेरे पिता
और ना ही मैं आपकी बेटी। नहीं बेटी, सारा रिश्ता नाता खत्म। तू ही तो मेरी एक औलाद है। एक बात और सुन ले, क्या? आज से हमार तुम्हार हुक्का पानी बंद। क्यों? आज से हमारे दुआरे मुहारे आयो ना। नहीं आएंगे बे, नहीं आएंगे। तुम सारा छिनरा। कैसी मेरे यही तो दिमाग में बात खटक रही थी कि ये तो पूजा यहाँ कैसे आ गई। जब महारानी ने मुझसे बताया कि कमरा नंबर 6 में रेखा है, तो वहां पूजा कैसे पहुंची। चलता हूं, इसका पता करता हूं। अलख निरंजन राधे श्याम।